नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे मार्केट मंडे को कैसा मूव कर सकता है। कल की जो एनालिसिस करी थी, कल का जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली उन्होंने आज एक अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। यहाँ पे जो मुझे जो करीब प्रॉफिट हुआ है वो ऑलमोस्ट 5 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक और बीपीसीएल, ये 4 ट्रेड्स थी। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और कल जो एनालिसिस करी थी उसको दोबारा से रिपीट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि आगे मंडे को मार्केट कैसा मूव कर सकता है। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग आप देख सकते हैं, 10,900 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है। 161 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे बंद हुआ है। मार्केट ने सुबह से ही इंडिकेशन दे दिया था कि आज वो ब्रेकआउट आ सकता है। इवन कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 90% चांसेस हैं कि ये जो अटेम्प्ट होगा ब्रेकआउट का ये सक्सेसफुल होगा। क्लियरली कल मैंने आपको बता दिया। तो वही कॉन्फिडेंस था, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वही स्टॉप लॉस था, वही टारगेट था। उसका जो रिजल्ट मिला है वो करीब, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आज के दिन का जो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 5,42,000 के आसपास का है यहाँ पे, जिसमें कि बैंक निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग था, करीब करीब यहाँ पे 2,36,000 बना। यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए बना। यहाँ पे बीपीसीएल ये एक बेसिकली मोमेंटम ट्रेड थी जिसमें करीब 65,000 बना। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे भी 88,000 बना। एचडीएफसी का मेन जो लॉजिक था वो ये था कि कल रिजल्ट आने वाले हैं बैंक के और कल से ही इसने एक मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया था और रिजल्ट से पहले ज़्यादातर स्टॉक भाग जाते हैं, तो उसी के पीछे ये ट्रेड ली गई थी। और जैसा कि मैं मार्केट पे बुलिश था, कल भी मैंने आपको बताया था, तो वही रीज़न था यहाँ पे, इसलिए ये सारी ट्रेड गई। और आई होप यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा। जिस बंदे ने कल का वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली, अगर मैं ये बोलूँ कि कुछ ही एक आध लोगों को छोड़ के जिसने अगर ट्रेड किया होगा उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला होगा। भले 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, डेफिनेटली प्रॉफिट कमाया होगा। क्या हमारा एनालिसिस थी उस चीज़ को मैं दोबारा से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना मार्केट में और क्या रीज़न था इसके पीछे, और क्यों मैं 90%, 95% तक श्योर था कि मार्केट का ये जो ब्रेकआउट होगा ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट होगा। देखो सिंपल सी चीज़ थी, कल हम यहाँ पे क्लोज हुए थे। ये जो लेवल था, ये हमारी जो क्लोजिंग आई थी वो कल ये आई थी 10,728 पे क्लोजिंग आई थी और हमने जो हाई बनाया था कल के दिन में 10,754 का बनाया था। तो क्लियरली कल एनालिसिस क्या थी? क्लियरली एनालिसिस सिंपल सी ये थी कि एक तो मार्केट ने नीचे से सपोर्ट से रिबाउंड हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में रूमर्स बने रिगार्डिंग द मॉडर्ना वैक्सीनेशन और जो एस्ट्राजेन का जो ऑक्सफोर्ड के साथ जो जॉइंट वेंचर में जो वैक्सीन बन गई है, ऑलमोस्ट ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी हैं और इनके जो फाइनल ह्यूमन ट्रायल्स जो हैं वो 27 जुलाई से स्टार्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं जब इनके जो अभी तक जो ट्रायल गए हैं वो 99% तक सक्सेसफुल गए हैं, यानी ऑलमोस्ट उसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ 1% का भी मैनिपुलेशन नहीं था। उसके बेसिस पे क्या हुआ, उसके बेसिस पे डाउ में ब्रेकआउट आया, क्योंकि डाउ पिछले कुछ दिन से यहाँ पे ऊपर जाके अटक जाता है 25,600 पे, तो उसमें ब्रेकआउट आया तो उसने 27,000 को पार करने की कोशिश करी। तो यही एक रूमर्स है जो मार्केट में मार्केट को ऊपर की तरफ पुल कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम डाउ को थोड़ा सा ना देखें, तो अगर हम यहाँ पे नेस्डेक को देखें तो नेस्डेक आपको पता है ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और एस&पी इंडेक्स की बात करें तो वो भी अपने ऑलमोस्ट 2-3% ही नीचे रह गया है, जबकि हम ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हम अपने हाई से करीब 12-13% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे मार्केट में एक रैली बनने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे थे। वही सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे आपको कल एक्सप्लेन किया था। बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बाहर में गई, लेकिन हमें एक चीज़ जो दिखती है वो दिखता है चार्ट। तो चार्ट पे मैंने आपको कल क्लियरली क्या बताया था कि अगर मार्केट कल के हाई के ऊपर निकलता है तो आपको बाय करना है। अगर आप वहाँ पे बाय नहीं करते हो तो फिर आप
10,830 पे फोकस रखिए। अगर 10,830 के ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन कर गया 2-3 मिनट, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई देगा। इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसको 30 मिनट चार्ट पे लगाऊं कि क्यों मैं इतना बुलिश था मार्केट पे और क्यों स्ट्रॉन्ग था। देखिए, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे भी जब ये मार्केट में यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी, यहाँ पे भी मैं मार्केट पे बुलिश था और तब मैंने 10,900 की कॉल बाय करवाई थी ज़्यादातर लोगों को। जिन लोगों ने होल्ड कर रखी थी, बहुत अच्छी बात है। जिनने लॉस में काटी तो उन्होंने दोबारा आज बाय करी होगी। यहाँ पे इवन मैंने खुद लॉस में काटी थी वो 10,900 की कॉल, 10,800 की कॉल, 11,000 की कॉल, ये सारी कॉल्स मैंने लॉस में मेरे को काटी थी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे जब ये ब्रेकडाउन आया था, इस पॉइंट पे मैंने ऑलमोस्ट करीब 72,000 का लॉस बुक किया था, क्योंकि वो ऑप्शंस में जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी। और आपको पता है, अगर आप ऑप्शन बाय करके काम कर रहे हो तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होता है। हालांकि वो मंथली थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको काट दिया था, क्योंकि एक ब्रेकडाउन आया था। वो ब्रेकडाउन के बाद रिवर्सल आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन कल जब मार्केट ने नीचे से रिवर्सल दिखाया, ये जो पॉइंट था जिस पॉइंट के पे हमने ब्रेकडाउन दिखाया था, तो वहीं से मार्केट ऊपर गया और मैंने उस पोजीशन को दोबारा बनाने के लिए आपको रिकमेंड किया था कल कि 10,900 और 11,000 की कॉल आप ले सकते हैं। उसका जो प्रॉफिट बुक करना है वो आपको 11,000 आपको स्क्रीन पे दिखे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, सिंपल सी चीज़ है। मेरा जो टारगेट है वो 11,200 का टारगेट है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि डिसेंट से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा। तो उसी पूरी एनालिसिस को जो हम पिछले कुछ दिन से कर रहे थे, यहाँ पे अप्लाइड हुई और आज के दिन वो ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया, जिसके लिए हम काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे और अपनी पोजीशन बना के होल्ड कर रखी थी हमने। क्योंकि इसीलिए 10,900 की कॉल मैंने बाय करवाई थी आपको एंड ऑफ द मंथ की, क्योंकि मुझे नहीं पता वो ब्रेकआउट कब आएगा। वो ब्रेकआउट आज आया और आज मैं स्क्रीन पे था, सबसे अच्छी चीज़ थी। और कल से ही मोमेंटम दिख रहा था कि क्लियरली मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया, आज के हाई के ऊपर खुला और वहीं सस्टेन कर गया। ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनने का एक और सबसे बड़ा रीज़न रहा, वो रहा 10,800 पे जो कॉल राइटर्स थे, उनकी जो पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हुई हैं उसकी वजह से, और ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना यहाँ पे। क्योंकि हुआ क्या, मार्केट आज सुबह से ही 10,800 के ऊपर होल्ड करने लग गया था। मैंने आपको बता रखा था 10,800 के ऊपर होल्ड करेगा मार्केट तो दे विल बी चांसेस मार्केट ब्रेकआउट दे देगा। तो 10,800 के ऊपर ट्रेड करता रहा करता रहा करता रहा, मार्केट ऊपर जाता था, फिर नीचे आ जाता था, फिर ऊपर जाता था, फिर नीचे आ जाता था, फिर एंड ऑफ द डे में जाके सेम कल का पैटर्न बनाया। आप देखो कल मार्केट ने क्या किया, पूरे दिन कंसोलिडेशन किया और 2 बजे के बाद मोमेंटम दिया। आज पूरे दिन कंसोलिडेशन किया और 1 बजे के बाद मोमेंटम दिखा दिया। तो इसी चीज़ का फ़ायदा मुझे मिला, आप सबको मिला, और जिन लोगों ने इंडेक्स कोर्स बाय किया होगा उन सबको मिला, और जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबको ये मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में मिला। इसीलिए यहाँ पे ब्रेकआउट्स वगैरह को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक कोई ना कोई पोजीशन बना के काम करिए, ताकि आपको प्रॉफिट मिल जाए। अब सीधी-सीधी जो रिसर्च आती है वो आती है कि मंडे को क्या हो सकता है। देखिए, मंडे को क्या हो सकता है, या तो मंडे को थोड़ा-सा मार्केट साइडवेज़ जा सकता है या फिर 11,000 का गैप अप हो सकता है। क्योंकि हम कोई ज़्यादा दूर बंद नहीं हुए हैं। अगर आज के सिग्नल्स पॉजिटिव रहे, यूएस वगैरह में कोई गिरावट नहीं आई, तो हम 11,000 का एक गैप अप में टच कर सकते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है वो करीब 11,130 का टारगेट है निफ्टी में। तो इस टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊं, 11,000 अगर आपको स्क्रीन पे दिखता है तो आप अपना एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सिंपल सी चीज़ ये है। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, वहाँ से क्या है, अगर दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो मार्केट नीचे रिट्रेस काफ़ी ज़्यादा दिखा देता है कभी-कभार। जैसा कि अभी आपने बीच में देखा कि हमने जब 10,900 की कॉल ली थी, तो जब मार्केट 10,900 के पास गया था, ये जो गया था, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन क्या हुआ, बुक नहीं कर पाए इस होप में कि 11,000 जाएगा, तो कितना बड़ा रिट्रेसमेंट आ गया, आप देख रहे हो। फिर यहाँ से मार्केट ने अब दोबारा रैली बनाना स्टार्ट करी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 11,000 जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए अपना, और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करिए। फिर जब 11,000 को होल्ड कर जाए निफ्टी और क्लोजिंग दे दे, तब आप 11,000 की कॉल या 11,200 की कॉल आप बाय कर लीजिएगा। सिंपल सी चीज़ यहाँ पे क्लियरली ये एनालिसिस बता रहा हूँ मैं। मोमेंटम स्ट्रांग है। अगर कोई भी डिप आती है, डिप कहाँ तक की आती है,
करीब करीब मान लीजिए 10,880 तक की डिप आती है तो आपको लॉन्ग ही करना है। शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है, 2 दिन हुए हैं, 1-2 दिन और चलेगा, देन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सेम चीज़ निफ्टी बैंक है, तो निफ्टी बैंक में भी मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज कल का जो हाई था उस पे फोकस रखिएगा। अगर वो लेवल निकलता है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकता है। तो हालांकि बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है अभी, क्लियरली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आए तो मंडे को बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट इजीली भाग सकता है। और अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं आए, फ्लैट रहे, तो अभी बैंक निफ्टी मूवमेंट देगा, लेकिन वो फिर ज़्यादा नहीं देगा। अभी जो अगला टारगेट है मेरे लिए बैंक निफ्टी का, वो है 22,300 का, और 22,300 निकलने के बाद सीधा सीधा 27,000 का टारगेट है। बैंक निफ्टी की एक पोजीशन है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो जो कि आपके काम आएगी। कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो ये बैंक निफ्टी की अगस्त की 22,000 की कॉल मैंने कुछ लोगों को रिकमेंड करी थी, इवन मेरे पास भी पड़ी है। तो इसमें मैंने जो पोजीशन बना रखी है वो 897 के प्राइस में, बेसिकली वो कल की पोजीशन है। कल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये इस प्राइस पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी। तो अभी इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, अगर आप चाहो तो ये पोजीशन बना सकते हो बैंक निफ्टी का। इसका जस्ट डबल का टारगेट है मेरा आगे आने वाले दिनों में। यानी 23,000 बैंक निफ्टी जब जाएगा, 23,000 जब जाएगा तो ये ऑलमोस्ट कॉल डबल हो जाएगी। तो इसमें मेरा टारगेट है। इस कॉल की जो इन्वेस्टमेंट लगा है अराउंड 44,000 के आसपास का लगा है। और अगर ये डबल आ जाती है, डबल हो जाती है, तो ऑलमोस्ट इतना ही प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो रिस्क रिवार्ड रेशो भी आपका ठीक ठाक सा बैठ रहा है यहाँ पे, क्योंकि टाइम वैल्यू आपके पास सफिशिएंट है, मार्केट मोमेंटम में है, और मार्केट में होप भी है कि आगे आने वाले दिनों में वैक्सीन आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो लिक्विडिटी है मार्केट को ऊपर की तरफ ही ड्राइव करेगी। और तैयार रहिए, आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छी रैलीज हमें मिल सकती हैं अगर यहाँ पे वैक्सीन सक्सेसफुली लॉन्च हो जाती है और उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं। अगर हम ऑप्शन चेन से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन को भी बता देता हूँ, जो कि आपको मंडे को काम आएगा। मंडे के लिए सेम टारगेट है 11,000 का। 11,000 के टारगेट के लिए आप निफ्टी लॉन्ग करिए, और वो टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा मंडे के दिन में, नहीं तो ट्यूसडे के दिन में। अगर गैप अप में अचीव हो जाता है तो भी अच्छी बात है। आपको अपने 11,000 और 10,900 की कॉल में प्रॉफिट बुक करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर हम ऑप्शन चेन में बात करें तो देखो 10,800 के लेवल पे बहुत ही हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो रखी थी सुबह के टाइम पे, बट अभी के टाइम में क्या हो रखा है, सिर्फ 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। इवन 10,800 की जो पुट है वहाँ पे आप देख सकते हो 18,63,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है, और 10,700 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल खड़ा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आज ये जो कॉल्स है ना वो बहुत ड्रास्टिकली आज यहाँ पे डाइल्यूट हुई हैं, आप देख रहे हो, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 11,000 पे आपको क्या करना है, 11,000 पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्योंकि होगा क्या कि 11,000 पे जब मार्केट पहुंचेगा तो ये कॉल्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यानी जिन्होंने यहाँ पे मार्केट में लॉन्ग क्रिएट करके, सॉरी, जो पुट्स बेच रखी हैं, ये कॉल्स नहीं है, पुट्स हैं, पुट्स बेच रखी हैं, तो इनमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट नीचे आ सकता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा हूँ कि 11,000 पे आपको 11,000 11,050 पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर ऊपर के देखें 11,000 के लेवल पे, तो 11,000 के लेवल पे अभी 18,97,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉल राइटर ऊपर शिफ्ट हो गए। देखो 11,200 की जो कॉल है, यहाँ पे जाके हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, जो कि कल तक 11,000 पे था। तो ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कॉल राइटर्स ऊपर जा रहे हैं। जब कॉल राइटर्स ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट के लिए जगह बनती है, और जगह बनती है तो मार्केट उस जगह में ट्रेवल करने की कोशिश करता है। कल तक हमारे पास 11,000 की जगह थी, लेकिन आज हमारे पास 11,200 तक की जगह यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। इसीलिए मैंने बोला 11,130 मेरा टारगेट है, जो कि एक गैप जो बने उसका। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पे ये जो गैप है ना बहुत सारे, ये फिल करने के लिए मार्केट करीब करीब 11,130 तक जाएगा। उसके बाद इस रेंज में कहीं कंसोलिडेट करेगा और फिर एक अनदर रैली बनाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए मेरा जो टारगेट है वो 11,130 का है। बैंक निफ्टी में
23,500 का टारगेट है। और अगर थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लिए कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई आगे, क्योंकि अगस्त के फर्स्ट वीक में रिगार्डिंग द जो इंटरेस्ट वेवर्स के ऊपर जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका डिसीजन आएगा, प्लस यहाँ पे टेलीकॉम के जो एडीआर चार्जेस हैं उसका डिसीजन आएगा। तो उसकी वजह से हो सकता है बैंक निफ्टी फर्स्ट वीक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे, लेकिन बैंक निफ्टी में जो मेरा टारगेट है वो करीब 23,500 का है उस फर्स्ट वीक से आने से पहले। तो अभी है हमारे पास टाइम सफिशिएंट, उससे पहले हो सकता है वो 23,500 तक जाए। अगर करेंटली डाउ फ्यूचर की बात करें तो 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ब्रेकआउट को इसने सस्टेन कर रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है कंटिन्यूसली। और आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट आया था यहाँ पे 26,200 300 का, और उसके बाद इसने 26,500 के नीचे नहीं जा रहा है। इसको होल्ड करेगा तो डेफिनेटली एक नए लाइफ टाइम हाई की तरफ ये बढ़ेगा क्लियरली। इसीलिए हमारा मार्केट इसको पहले से ही एक रैली बनाना स्टार्ट कर गया है, क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकआउट ही होता है। काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, आप देख रहे हो। तो इसको सस्टेन कर रहा है तो देयर विल चांसेस कि इट विल गो अबव 28,000। तो इसीलिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है। बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उस मोमेंटम का फ़ायदा उठा सकें और एक अच्छा प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट कमा सकें। यही सारी चीज़ें इंडेक्स कोर्स में लोगों को सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि एक स्मार्ट ट्रेडर बनना और एक नॉर्मल ट्रेडर में सिर्फ यही अंतर होता है कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि किसी ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, उसमें 3,000 का प्रॉफिट था। 10,900 की कॉल में करीब 1,500-1,600 रुपये कमाए थे, 10,800 की कॉल में करीब 1,500-1,600 कमाए थे, जबकि उनको प्रॉफिट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास का हो सकता था। क्योंकि हमारी जो आदत है, जो रिटेल ट्रेडर की आदत है कि प्रॉफिट में बैठना पसंद करते ही नहीं है। लॉस अगर 5 का हो रहा होगा ना तो उसका 10 को भी बैठे रहेंगे, 10 का होने लगेगा तब भी बैठे रहेंगे। लेकिन प्रॉफिट अगर 2,000 का मिल रहा होगा ना तो हम उसको तुरंत बुक करेंगे, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट पे कैप खुद लगा लेते हैं, इसीलिए हमें बड़ा प्रॉफिट होता नहीं है। ज़्यादातर लोगों की ये दिक्कत होती है कि हमें बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता, तो उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ यही है कि वो लोग प्रॉफिट में बैठना पसंद नहीं करते। अगर आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाओगे, अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट फॉलो करोगे, लॉस हमें भी होता है। बहुत से लोग कहते हैं आपको लॉस नहीं होता। अरे हमें इतना लॉस होता है कि वो आप समझ भी नहीं सकते, क्योंकि हर वक्त मार्केट एज अ डायरेक्शनल नहीं जाता। तो जब भी लॉस होंगे तो उन लॉसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें जो लॉसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी कि 10,900 की जो कॉल थी, 10,800 की कॉल थी, 11,000 की कॉल थी, लॉसेस में बुक करी। तो हमें ये चीज़ पता है कि हमें मार्केट में कितना पैसा डालना है, और जब मार्केट मेरी एनालिसिस या हमारी एनालिसिस के हिसाब से चलेगा तो हमें उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। इसीलिए हम पोजीशन बनाते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं और फिर मार्केट को ओपन छोड़ देते हैं कि जहाँ तक जाएगा वो एक पूरा प्रॉफिट कमा के देगा। अदरवाइज़ कोई दिक्कत की बात नहीं है, लॉस तो हमने डिफाइन कर ही रखा है। 10,000 15,000 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 20,000 का भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी मार्केट हमारे फेवर में चलेगा तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाख रुपए का प्रॉफिट हमें देखे ही जाएगा। तो 1:4, 1:5, 1:6 तक के प्रॉफिट में काम कर सकते हैं हम इजीली। आपको सिर्फ थोड़ा सा मार्केट को अंडरस्टैंड करना है। मंडे के लिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, निफ्टी लॉन्ग करिए। कोई भी डिप मिलती है आपको, जब तक 11,000 टच नहीं हो जाता तब तक आप लॉन्ग करिए। एक बार 11,000 टच हो जाता है उसके बाद मत करिएगा, फिर वेट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली रेंज भी मैंने आपको बता दी है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।